पंजाब के मोगा में वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश। मोगा के लेंगियाना खुर्द गांव के पास का हादसा बताया जा रहा है। IAF विमान MiG-21 के पायलट अभिनव की मौत। देर रात करीब 1 बजे क्रैश हुआ विमान। राजस्थान के सूरतगढ़ से भरी थी उड़ान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील सिहाग जुड़ चुके हैं। सुनील, रात के 1 बजे की घटना बताई जा रही है और जो कैप्टन है वो भी शहीद हो गए। क्या कुछ अपडेट? आयुषी, दुखद घटना है। एक MiG-21 का पायलट जो वायुसेना का है वो शहीद हो गए हैं। अभिनव चौधरी, जो करीब रात को सूरतगढ़ एयरबेस से 12 बजे इन्होंने ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी और 1 घंटे बाद ही ये पंजाब के मोगा के पास एक गांव के अंदर क्रैश हुआ और ऑन द स्पॉट ही वो उनकी मौत हो गई। और अल सुबह सभी को इस जानकारी मिली कि एक जो अभिनव चौधरी थे, जो पायलट थे MiG-21 के, वो नहीं रहे। तो यहाँ पे हालांकि आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं दी जा रही, बट मोगा और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि उनकी ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने विमान से बाहर निकलने की जरूर कोशिश की थी, पर उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए थे और वो तुरंत ही विमान जो क्रैश है वो नीचे जमीन पे गिर गया और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। जी बिल्कुल सुनील, 2 सवाल उठते हैं इस पे। पहली चीज तो ये कि विमान में क्या गड़बड़ी थी, क्या फॉल्ट रह गया, इस चीज की अभी तक जांच हुई है या शुरुआत हुई है इसकी जांच की? और दूसरी चीज कि क्या इसके अलावा भी और कोई कैजुअलिटीज हुई है या अभी तक अपडेट नहीं आई है सामने? आयुषी, आपको बता दूं, ये MiG-21 जो वायुसेना के विमान है ये बहुत पुराना विमान है। हालांकि इससे पहले भी कुछ समय पहले सूरतगढ़ के अंदर ही MiG-21 ने उड़ान भरी थी और तुरंत उसके बाद में वो भी विमान क्रैश हो गया था। उसके अंदर 2 पायलट थे, वो हालांकि पैराशूट से नीचे उतरने में कामयाब हो गए थे और उनकी जान बच गई थी। MiG-21 लगातार MiG-21 विमानों में ये इस तरीके की तकनीकी खराबी, जो काफी पुराना विमान होता है उसको लेकर काफी तकनीकी खामियां हैं, खराबियां इसमें आ रही है। तो इसके चलते इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। और जो अभी जो विमान ये हादसा हुआ है जिसमें पायलट शहीद हुए हैं अभिनव चौधरी, तो इसी के चलते हुए हालांकि सेना की तरफ से कई बार इस तरीके की मांग सुनने में उठाई गई है कि इसको रिटायर कर देना चाहिए। हालांकि MiG-21 का लगातार इस तरीके से हादसा होना कहीं न कहीं बड़ा कारण ये रहता है कि इसमें लगातार तकनीकी खराबियां आती है। जी सुनील, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।